दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 को तैयारी के लिए जो कि डेली दोस्तों सभी शिफ्ट का दोस्तों मैथ का डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है, जो कि 30 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। 30 में 30 लाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड करता हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है पिछला बार जो एग्जाम हुआ था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 4% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों 4% को क्या करना है, 4/परसेंटेज का मतलब 100 हो गया, नीचे इसको कटाएंगे तो कितना हो गया, 1/25 हो गया। तो जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 22, 43, 75 यानी 2,24,375 है, इंटू दोस्तों 4% यानी 1/25 है। तो 2 वर्ष को पूछा गया है, तो यानी 25 है, पहले 1 बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों, 26/25। फिर दूसरा साल कितना बढ़ेगा दोस्तों, वहीं 26/25। तो आप हल कर दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको कटाकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, जो कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष दोस्तों 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों पहला साल 8%, दूसरा 12%, लेकिन तीसरा साल दोस्तों 22% घट जाती है। तो इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दोस्तों 8% बढ़ रहा है, फिर 12% बढ़ रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है 8% प्लस 12%, इसको 8 × 12 कर देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20.96 हो गया। ये दोनों को मिलाकर दोस्तों 20.96 हो गया। अब उसके बाद तीसरा साल दोस्तों 22% घट रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 20.96 माइनस 22%, फिर माइनस करेंगे 20 × 96 × 22/100 कर देंगे। तो इसको हल कर देंगे, तो हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए। जो कि हल करेंगे तो -5.65% आ जाएगा। अब जो जनसंख्या दिया है उसका निकाल लेंगे, क्योंकि इतना दोस्तों कम करके, क्योंकि पूछा गया है इसमें कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों इतना घटाने के बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो इसमें से 100 में से माइनस कर दीजिए, जो संख्या बचेगी उतना का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, 14,742, जो कि 8%, 12% पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल 22%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों 10% की दर से वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पहले इस वर्ष की जनसंख्या इतनी थी, तो अब की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, यानी 2 साल का निकालना है। तो 10% को क्या करेंगे दोस्तों, 10/100 हो गया, 1/10 हो गया। तो अब कैसे निकालेंगे, ये 10,000 हो गया, 10,000। तो दोस्तों 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10 पहले था, एक वृद्धि हो कितना, 11/10 हो गया पहला साल। दूसरा साल फिर 11/10 हो जाएगा। आप हल कीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,100। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, जबकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। सबसे पहले उसका निकाल लेंगे, जो कि दोस्तों इसमें जो है ना 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गए, और शेष में से 5% महामारी में मरे गए। तो 20 में से चला गया तो 80% बचा, इसमें 5% महामारी में यानी 95% बचा। इसको दोस्तों निकाल लेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। तो दूसरे वर्ष के अंत में
इस वर्ष की जनसंख्या इतनी थी। तो दोस्तों 2 साल के बाद जनसंख्या इतनी बची, तो हर पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी x, तो जो कि 10% वृद्धि यानी 110 हो गया। फिर उसके बाद दूसरे वर्ष में 10% की कमी यानी ये 90 हो गया। उसके बाद दोस्तों कितना जनसंख्या बच गया, ये 4,73,220। आप लोग हल कीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। किसी परीक्षा में जय को 45% अंक प्राप्त हुए, वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होता। तो इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 45% हो गया, अंक प्राप्त किया और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या है दोस्तों, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसमें 18 जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों ये 65% प्राप्त हुआ, लेकिन दोस्तों 6 अंक ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो इसमें 6 माइनस कर देंगे। दोस्तों ये हो गया। उसके बाद 1% का निकाल लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। जो कि 1% बराबर जो निकलेगा, उसके बाद 100% निकाल लीजिए, जो कोई भी 100% निकल जाए कितना अंक प्राप्त करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान इतना है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, जबकि इतना है 20,000 जनसंख्या है, अभी वर्तमान में 20,000 जनसंख्या है, तो अगले वर्ष पूछ रहा है यानी 10% की वृद्धि हो रहा है, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। आप लोग हल कर लीजिए, यानी 22,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एनटीपीसी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है तो प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है। दोस्तों जो कि 1,75,000 क्या है, 1,75,000 से बढ़कर कितना हो गया 2,62,500। कितना बढ़ा है दोस्तों, जो कि 87,500 बढ़ा है। कितने सालों में, 5 सालों में। तो 1 साल का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 17,500 हो जाएगा। 1 साल में दोस्तों 17,500 किस पे, 1,75,000 पर, इंटू 100 निकाल लीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 10%। परसेंटेज निकल जाएगा। गांव की जनसंख्या इतनी है, 5 वर्ष बाद इतना बढ़ जा रहा है, तो ये जो कि कितना टोटल हो गया दोस्तों, दोनों में से घटा दीजिए। उसके बाद कितने 5 साल में इतना बढ़ गया, तो 1 साल में कितना, ये 17,500 हो गया। तो 17,500 कितना पे हो गया दोस्तों, इतना पर, 1,75,000 पर। परसेंटेज निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों जो कि आबादी में हुई कुल प्रतिशत, जो कि आबादी में हुई कुल प्रतिशत, पहला है 6%, दूसरा है 10%। उसी के हिसाब से निकालना है 20% में। देखिए पहला 10% वृद्धि हो रही है, फिर 10%। दोस्तों इसका सूत्र होता है x + y, जो कि ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता है XY/100। ये परसेंटेज है दोस्तों, जो कि दिया गया है 6% प्लस 10%, फिर प्लस दिया है 6 × 10/100। ये निकालिए कितना 16.6% के हिसाब से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है तो इतना जनसंख्या हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। तो दोस्तों 10 का देख लेते हैं किस प्रकार बनाया गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। माना कि पुरुषों की जनसंख्या x है, महिलाओं की जनसंख्या उसमें से घटा दीजिए, टोटल जो जनसंख्या है। उसके बाद x का 105% प्लस
इतना माइनस कर दीजिए। उसके बाद आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या इतनी है, तो कितने वर्ष बाद इसकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, जो कि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है 1000 है, जबकि इतनी जो कि 1331 हो जा रही है। तो आपको टाइम निकालना है, परसेंटेज कितना गया है 10%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। 3 साल में दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों 1331। देख लीजिए ये 1000 है, उसके बाद 1331, ये 10 का क्यू है दोस्तों, ये 11 का क्यू है। तो कितने साल में 3 साल में ये हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 8/2/2021। चलिए देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 45 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों 13 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतनी है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों महामारी में जो कि 5% मृत्यु यानी कितना बच गया 95%। 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चले गए, कितना बच गया दोस्तों 92%। निकाल लीजिए जो कि इतना प्रतिशत, पहले जनसंख्या x थी 95% यानी 100 हो गया, 92% यानी 100 हो गया, कितना बच गया 88,274। 88,274 बच गया, पूरा जनसंख्या निकल जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक गांव की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतना हो तो वृद्धि दर क्या है। दोस्तों वृद्धि दर क्या करना है, जो जनसंख्या बढ़ा है जो कि 18,000 पहले था अब हो गया है 22,500। तो कितना बढ़ा है दोस्तों 4500। किस पे बढ़ा है, पहले इतना था इतना बढ़ गया, किस पे बढ़ा है 18,000 पर, इंटू 100 निकाल लेंगे यानी 25%, यानी कितना हो गया दोस्तों 25%। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं डेली 30 क्वेश्चन अपलोड करता हूं। आज 15 क्वेश्चन अपलोड किए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।